हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब हेल्दी होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 4, नंबर्स 10 to 100। नंबर 10। तो बच्चों, अगर हम 9 वंस पे 1 1 ऐड करें तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 वंस। 10 वंस इज सेम एज, जो 10 अगर हम वंस ले तो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 10 के। मतलब 1 10 कितना होता है? 10 वंस। 10 वंस मेक 1 10। 1 more than 9 कितना होता है बच्चों? 10 10। 9 + 1 10। नंबर 10 as tens and ones। अब आता है नंबर्स 11 to 20 as tens and ones। तो बच्चों, अगर हमारे पास 10 टॉफीज है प्लस 1 टॉफी हम और ऐड करें तो हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 11। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं, 10 वंस को हम 1 10 भी लिख सकते हैं, प्लस 1 1 तो कितना हो जाएगा? 11। इसी तरीके से यहाँ पे 10 है प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। तो 1 10 प्लस 2 वंस कितना हो जाएगा बच्चों? 12। इसी तरीके से 1 10 प्लस 3 वंस कितना हो जाएगा? 13। 10 + 4 कितना होता है? 14। तो 1 10 प्लस 4 वंस इज इक्वल टू 14। हमने ऊपर देखा था बच्चों, 1 10 किसके इक्वल होता है? 10 वंस के। तो इसी तरीके से बच्चों ये बाकी सारे हैं। यहाँ पे कितना है हमारे पास? यहाँ पे है 10 कैंडीज प्लस 8 कितना होता है? 18। तो हम लिख सकते हैं इसे 1 10 प्लस 8 वंस 18। अब बच्चों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 10 है, 10 + 10 कितना होता है? 20। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 10s कितना हो जाएगा? 20। अब आता है नंबर 21 to 60 एज टेंस एंड वंस। हम 21 से 60 के बीच के जो नंबर्स हैं उनको टेंस और वंस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर चार्ट एज शोन। तो बच्चों, 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 10s प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21। 22 को 2 10s प्लस 2 वंस कितना हो जाएगा? 22। इसी तरीके से 23 को लिख सकते हैं हम 2 10s प्लस 3 वंस कितना हो जाएगा? 23। तो सिमिलरली हम 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 10s प्लस 4 वंस कितना हो जाएगा हमारा? 24। 25 को हम लिख सकते हैं 2 10s प्लस 5 वंस। 26 को हम लिख सकते हैं 2 10s प्लस 6 वंस। इसी तरीके से बच्चों आप ये सारे ट्राई करना। 30 को आप कैसे लिखेंगे? 3 10s कितना हो जाएगा आपका? 30। अब हम देखेंगे 31 से 40 के बीच के नंबर। 31 को आप लिख सकते हैं 3 10s प्लस 1 1। 32 को 3 10s प्लस 2 वंस। 33 को 3 10s प्लस 3 वंस। ऐसे 34 को आप लिख सकते हैं 3 10s प्लस 4 वंस। तो हो जाएगा आपका 34। इसी तरीके से आप 35 को लिखेंगे 3 10s प्लस 5 वंस। 36 हो जाएगा 3 10s प्लस 6 वंस। 37 हो जाएगा 3 10s प्लस 7 वंस। तो इस तरीके से आप पूरी टेबल फिल करना। 40 को आप लिखेंगे जब आपका वो हो जाएगा 3 10 प्लस 10 वंस। 10 वंस हो जाएगा आपका 1 10। तो आप उसको लिखेंगे 4 10s। ये हो जाएगा आपका 40। अब यहाँ पे बच्चों 41 से 50।
तो 41 को आप लिखेंगे 4 टेंस प्लस 1 1, 42 विल बी 4 टेंस प्लस 2 1, 43 हो जाएगा 4 टेंस प्लस 3 1, 44 क्या हो जाएगा आपका 4 टेंस प्लस 4 वंस, ये हो जाएगा आपका 44। इसी तरीके से बच्चों आप सारे फिल करना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 क्या हो जाएगा 5 टेंस। लास्ट है बच्चों आपकी 50 वाली लाइन, 51 लिखेंगे आप 5 टेंस प्लस 1 1, 52 विल बी 5 टेंस प्लस 2 वंस, 53 5 टेंस प्लस 3 वंस, 54 हो जाएगा 5 टेंस प्लस 4 वंस, ये हो जाएगा आपका 54। 60 कैसे होएगा बच्चों 6 टेंस, ये हो जाएगा आपका 60। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब है नंबर 61 200 एज टेंस एंड वंस। तो 61 को आप कैसे लिखेंगे, सेम है बच्चों ये, बस आपको क्या करना है ये बढ़ाते जाना है। जैसे 61 है तो 60 को आप लिखते हो 6 टेंस प्लस 1 है उसमें, तो आप उसमें ऐड कर दोगे 1 1। 62 है तो ये हो जाएगा 6 टेन प्लस 2 वंस, 63 है तो 6 टेंस प्लस 3 वंस। इसी तरीके से आप सारे लिखोगे। लास्ट आएगा आपका 70, इधर आएगा आपका 70, तो 70 क्या हो जाएगा आपका 7 टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 टेंस। इसी तरीके से 71 विल बी 7 टेंस प्लस 1 1, ये इसी तरीके से आपका चलता जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका 80, 80 हो जाएगा आपका 8 टेंस। 80 फिर आपका चलेगा 8 टेंस प्लस 8 1 1, ये आपका 81 है। 82 हो जाएगा 8 टेंस प्लस 2 वंस। इसी तरीके से 90 क्या हो जाएगा आपका 9 टेंस। सिमिलरली आपकी जो 90 वाली लाइन है वो हो जाएगी 9 टेंस प्लस 1 1 विच इज 491। 92 के लिए हो जाएगा 9 टेंस प्लस 2 वंस। 93 9 टेंस प्लस 3 वंस। 100 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों आपका 10 टेंस, यहाँ हो जाएगा आपका 10 टेंस। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको नेक्स्ट काउंट फॉरवर्ड एंड राइट फ्रॉम 1 to 100, आपको फॉरवर्ड काउंट करना है और 1 to 100 तक आपको ये फिल करना है। तो ये कैसे होगा 1 2, इधर आ जाएगा आपका 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों आपको काउंटिंग तो आती ही होगी, तो आप इस तरीके से यहाँ पे पूरी टेबल को फिल करोगे। बीच बीच में आपके पास जो है ये ऑलरेडी फिल्ड है, इनको आप नहीं लिखोगे, इसके नेक्स्ट वाला लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल 15 16 17 18 यहाँ लिखा है, 19 20, इस तरीके से ये आप पूरी टेबल फिल करोगे। नेक्स्ट है काउंट बैकवर्ड एंड राइट फ्रॉम 100 to 1। अब आपको क्या करना है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है और 100 से 1 तक लिखना है। तो जैसे 100, इससे पहले क्या आता है 99, फिर आता है 98, फिर आता है 97 96 95 94 93 92 91, इस तरीके से आप ये पूरी टेबल फिल करोगे। अब है राइट नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स। आपको क्या करना है, नंबर नेम्स लिखने हैं इन नंबर्स के। फॉर एग्जांपल 48 का क्या होता है 48, इसे आप कुछ इस तरीके से लिखते हो। नेक्स्ट है आपका 63, तो आप इसे लिखोगे 63। फिर है आपका 39, तो आप लिखोगे 39। फिर आपका 56, आप इस तरीके से इसे पूरा फिल करोगे। नेक्स्ट है राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम। ये नंबर नेम गिवन है, आपको लिखना है इसका न्यूमरल फॉर्म। यहाँ पे है आपका 34, ये है 45, नेक्स्ट इज 82 93। इस तरीके से बच्चों आप इसे फिल करोगे।
काउंटिंग ब्रेक्स, फिल इन द मिसिंग नंबर इन द प्लेस होल्डर्स। आपको क्या करना है, ये जो मिसिंग नंबर्स है आपको फिल करना है। तो 21 के बाद आता है 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, फिर आता है 28, फिर आता है 29 और यहाँ पे क्या है बच्चों आपका 30। नेक्स्ट है 54, 54 के बाद आता है 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। तो बच्चों आपको इसी तरीके से जो मिसिंग ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। यहाँ पे आपकी 70 वाली लाइन है तो आप 70 के बाद लिखेंगे, 72 के बाद क्या आता है, इस तरीके से आप इसे पूरा फिल करना। नेक्स्ट आता है न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स। तो बच्चों न्यूमरल्स क्या होता है, अगर आपके पास ये नंबर नेम गिवन है तो ये क्या है 54, तो 54 को अगर आप नंबर फॉर्म में लिखोगे वो हो जाएगा आपका न्यूमरल। अब यहाँ पे है 23, 23 को आप लिखोगे 23, 52 हो जाएगा 52, 99 हो जाएगा 99, 75 हो जाएगा 75, 58, 58। इस तरीके से बच्चों आप इसे फिल करना। अब आता है प्लेस ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। एक नंबर में जो डिजिट है उसकी क्या प्लेस है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या होते हैं बच्चों, ये 10 सिंबल्स होते हैं जिनसे हम नंबर लिखते हैं, इनको बोलते हैं हम डिजिट। ये सबसे छोटे नंबर होते हैं, इनको मिक्स करके हम लिखते हैं अपने नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3 और 6 को हमने जब साथ में लिखा ये बन गया 36, 6 और 3 हो जाएगा आपका 63। तो बच्चों इन नंबर में इनकी डिजिट्स की क्या पोजीशन है उनको हम कहते हैं उनकी प्लेस। सी द न्यूमरल 45, अगर आपके पास एक 45 नंबर है तो इसमें 5 जो है ये आपका फर्स्ट प्लेस पे है बच्चों फ्रॉम द राइट साइड, एंड जो 4 है आपका वो सेकंड प्लेस पे है। तो जो नंबर आपका फर्स्ट प्लेस पे होता है उसको हम कहते हैं वंस प्लेस, और जो आपका सेकंड प्लेस पे होता है वो होता है आपका टेंस प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 28 है तो फर्स्ट नंबर है आपका 8, तो ये हो जाएगा आपके वंस प्लेस पे, फिर है आपका 2, ये हो जाएगा आपके टेंस प्लेस पे। अब बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, मेक एंड राइट 2 डिफरेंट 2 डिजिट नंबर विद। आपको 2 तरीके के 2 डिजिट बनाने हैं इन 2 नंबर्स को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 8 और 4 है तो इससे हम बना सकते हैं एक तो 48, एक बना सकते हैं हम 84। अब है हमारे पास 90, अब है हमारे पास 9 और 4, इसको यूज करके एक हम बना सकते हैं 94, एक बना सकते हैं 49। आपको क्या करना है, बस एक आपको एज इट इज लिखना है, एक आपको इंटरचेंज करके लिखना है, तो वो हो जाएगा आपके 2 नंबर्स। अब जैसे 5 और 6 है, एक आप एज इट इज लिख दो 56, एक हो जाएगा आपका 65। 2 और 6 है, एक हो जाएगा आपका 26, एक उल्टा करके 62। ये आपके 2 नंबर्स हो गए। इसी तरीके से बच्चों आप सारे ट्राई करना। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। अब आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है एक डिजिट की। तो बच्चों एक 2 डिजिट नंबर में हर डिजिट की क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है, हमने ऊपर देखा। फॉर एग्जाम्पल 39 में ये वंस प्लेस पे था, ये टेंस प्लेस पे था। अब फेस वैल्यू क्या होती है बच्चों, 9 स्टैंड फॉर 9 वंस और 9, 3 स्टैंड फॉर 3 टेंस और 30। तो बच्चों इसकी 30 क्या है, 30 फेस वैल्यू है बिकॉज इट इज एट टेंस प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा 30। अब जैसे यहाँ पे नंबर है 29, तो आपकी प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू है आपकी वंस की क्या हो जाएगी 9 और टेंस प्लेस की हो जाएगी 20, तो 2 है तो ये हो जाएगी 20, और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी सेम, 9 की हो जाएगी 9 और 2 की हो जाएगी 2। अब जैसे यहाँ पे 47 है तो 47 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 की 7 होगी
बिकॉज इट इज एट वंस प्लेस। और 4 की क्या हो जाएगी 40 और फेस वैल्यू रहेगी 7 और 4। 52 है तो 2 की क्या होगी 2, 5 की क्या हो जाएगी 50 और फेस वैल्यू रहेगी 2 और 5। 39 है, 9 की हो जाएगी बच्चों 9, 3 की हो जाएगी 30 और फेस वैल्यू हो जाएगी 9 की 9, 3 की 3। बच्चों इसी तरीके से आप बाकी सारे ट्राई करना। अब आता है एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। एक नंबर को हम एक्सपैंड करके कैसे लिखते हैं। अब जैसे 48 है, 48 को हमने ऊपर पढ़ा कि 8 की क्या है वंस प्लेस है और 4 की क्या है टेंस प्लेस है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टेंस प्लस 8 वंस। और 40 प्लस 8 इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 48। एक्सपैंड कैसे करा 40 4 टेंस प्लस 8। इसी तरीके से 23 की हो जाएगी 2 टेंस प्लस 3 वंस। ये क्या है आपकी एक्सपैंडेड फॉर्म और इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3 भी। अब जैसे बच्चों यहाँ पे ये एक्सरसाइज है 16 है तो 16 में टेंस प्लेस पे है 1 तो ये हो जाएगा 110 प्लस 6 वंस बिकॉज 6 है आपका वंस प्लेस पे। इसी तरीके से 25 तो ये हो जाएगा 210 5 वंस। 75 7 टेंस 5 वंस। 68 हो जाएगा 6 टेंस 8 वंस। 80 हो जाएगा 8 टेंस 0 वंस। तो इस टाइप से बच्चों आप सारे ट्राई करना। अब ये दूसरा एक्सपैंडेड फॉर्म है बच्चों जिसमें हम प्लस करके लिखते हैं ऐसे। अब हमारे पास है 110, टेंस प्लेस पे है 1 और वंस प्लेस पे है 5 तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5 हो जाएगा 15। इसी तरीके से 6 टेंस एंड 5 वंस तो 6 टेंस को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 5 ये हो जाएगा 65। 2 टेंस ये हो जाएगा 20, 4 वंस प्लस 4 ये हो जाएगा 24। 5 टेंस ये हो जाएगा 50, 3 वंस ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 53। बच्चों ये बाकी सारे आप ट्राई करना। अब है राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन नंबर्स की क्या लिखना है, वर्ड्स वाली एक्सपैंडेड फॉर्म भी और फिगर्स वाली एक्सपैंडेड फॉर्म भी। अब जैसे यहाँ पे 53 है तो 53 हो जाएगा 5 टेंस प्लस 3 वंस और इसका नंबर फॉर्म हो जाएगा 50 प्लस 3। अब हमारे पास है 16 तो यहाँ पे हो जाएगा 16 तो ये हो जाएगा 1 टेंस एंड 6 वंस और इसका नंबर वाला हो जाएगा बच्चों 10 प्लस 6। इसी तरीके से नेक्स्ट है 37। 37 में 3 हो जाएगा 3 टेंस एंड 7 वंस और ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 7। नेक्स्ट है आपका 46, ये हो जाएगा 4 टेंस एंड 6 वंस और फिगर्स हो जाएगा 40 प्लस 6। बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। अब आता है कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। Rule 1, to compare 2 digit numbers, we can compare their tens place. The number with greater tens place will be greater. तो बच्चों हम क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए एक नंबर की टेंस प्लेस देखते हैं। जिस नंबर की टेंस प्लेस बड़ी होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है 17 और 53। इनकी टेंस प्लेस क्या है बच्चों, 17 की है 1 और 53 की है 5। तो 1 क्या है बच्चों 5 से छोटा है तो 17 आपका क्या हो जाएगा 53 से छोटा हो जाएगा। टू कंपेयर 2 डिजिट नंबर विथ सेम टेंस प्लेस। अब अगर आपका जो टेंस प्लेस है वो सेम हो तो आप क्या करते हो, उनकी वंस प्लेस को कंपेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल 68 है और 66 है। अब इसमें दोनों की टेंस प्लेस सेम है तो हम देखेंगे वंस प्लेस, एक की है 8 एक की है 6। 8 बड़ी है बच्चों 6 से तो 68 आपका बड़ा हो जाएगा 66 से। अब बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज है जिसमें आपको सिंबल लगाने हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है।
फर्स्ट है 96, 92, दोनों की जो टेंस प्लेस है वो सेम है, बट 6 जो है वंस प्लेस जो है वो 96 की बड़ी है, तो ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से 49 है और 69 है, तो इन दोनों की टेंस प्लेस देखें, एक की है 4, एक की है 6, तो इसकी बड़ी है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे है 30 और 60, इसकी टेंस प्लेस बड़ी है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अब है यहाँ 47 और 49, इसमें वन टेंस प्लेस तो सेम है बट वंस प्लेस इसकी बड़ी है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों आप इसे फिल करना। अब आता है बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन। राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर एंड इन बिटवीन द गिवन नंबर्स। आपको क्या लिखना है, इसमें आएगा आपका जस्ट बिफोर, तो 27 से एक पहले क्या आता है आपका 26 आता है, 64 से एक पहले 63 आता है। तो इसके लिए बच्चों आपको बिफोर काउंटिंग आना बहुत जरूरी है। 33 से एक पहले आता है आपका 32, 39 से पहले आता है 38। ये बच्चों आप सारे फिल करना। यहाँ पे आएगा आपका जस्ट आफ्टर, एक बाद क्या आता है इसमें, 65 के बाद आता है 66, 70 के बाद आता है 71, 46 के बाद आता है 47, 35 के बाद आता है 36। इसी टाइप से बच्चों आप सारे फिल करना। अब है इधर बिन इन बिटवीन, दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है, 48 के बाद आता है 49, 50 के पहले आता है 49, तो यहाँ पे आएगा आपका 49। 37 और 39 के बीच में आता है आपका 38, 37, 38, 39। इसी तरीके से 56 और 58 के बीच में आता है 57। तो बच्चों यहाँ पे आप बाकी सारे जो हैं खुद से ट्राई करना। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, काउंटिंग के बारे में पता चला होगा कि कैसे आपको काउंटिंग आना जरूरी है। तो बच्चों अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।